इतने में ही राजीव घर आ जाता है। ये दोनों कौन हैं? आज से पहले तो मैंने इन्हें इस गांव में कभी नहीं देखा। ये लोग हमारे घर में क्या कर रहे हैं? राजीव, तू आ गया बेटा। मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी। आज हमारे घर मेहमान आए हैं, पर तू ये बता कि कुछ खाने का इंतजाम हुआ या नहीं। माँ, मैं लकड़ियाँ काट ही नहीं पाया। कितनी मुश्किल से लकड़ियाँ ढूंढते ढूंढते मैं घने जंगल गया था, जहाँ मुझे सूखी लकड़ियाँ मिली। मैं लकड़ी काटने ही वाला था कि तभी तेज बारिश होने लगी। बारिश की वजह से मैं लकड़ी नहीं काट पाया। मुझे इस बात का बहुत दुख है कि मैं आज खाली हाथ ही घर आ गया और घर के राशन के लिए पैसे नहीं ला सका। कोई बात नहीं बेटा, तू चिंता मत कर। घर के राशन का भी कोई ना कोई इंतजाम हो ही जाएगा। लेकिन ये तेरे हाथ में कपड़े में लिपटा हुआ क्या है? मैं जंगल से वापस आ रहा था, तभी रास्ते में गांव के काका ने मेरी हालत देखकर मुझे ये 2 रोटियां दी हैं। चलो, मेहमानों के खाने का इंतजाम हो गया। लीलावती वो 2 रोटियां लेकर रसोई में चली जाती है। आप ये 2 रोटियां लेकर आई हैं, चलिए मुझे जल्दी से दे दीजिए, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। देखो बहू, मुझे माफ कर देना, पर हमें अपने हिस्से का ये भोजन उन दोनों मुसाफिरों को देना होगा। वो हमारे घर आसरा लेने आए हैं और हम उन्हें इस तरह भूखे पेट तो नहीं सुला सकते। देखो माँ जी, वैसे भी मैं कल शाम से भूखी हूँ। मैं अपने हिस्से की रोटी इन अजनबियों को कभी नहीं देने वाली। आपको अपने हिस्से की देनी है तो दे दो, पर मेरी रोटी मुझे दे दो। सुधा, मेरी बात मानो। बस आज के लिए इन मेहमानों को भोजन करने दो। कल सुबह होते ही मैं तुम्हारे लिए फिर से खाने का इंतजाम कर दूंगा। लीलावती 2 बर्तनों में एक एक रोटी रख लेती है और दयाराम और हया के सामने परोस देती है। ये क्या माँ जी? बेटी, तुम्हारे पहनावे और कपड़े से लग रहा है कि तुम किसी रईस घर की बेटी हो, पर मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे पास इस वक्त खाने के लिए कुछ और नहीं है। इस एक के सिवा मैं तुम्हें कुछ और नहीं दे सकती। नहीं माँ जी, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। मैं तो बस ये देखकर हैरान हूँ कि आपने हमें केवल इस तूफान में रहने की जगह ही नहीं दी, बल्कि अपने हिस्से का भोजन भी हमारे सामने रख दिया। सच में आप एक महान इंसान हैं, जो बिना किसी जान पहचान के किसी अजनबी की इस तरह सहायता कर रही हैं। नहीं बेटी, ऐसा मत कहो। तुम दोनों भोजन कर लो, तब तक मैं तुम्हारे सोने के लिए बिछौने का इंतजाम कर देती हूँ। फिर लीलावती मुस्कुराते हुए अंदर जाती है और अपने कमरे से बिछौना लाकर उन दोनों को दे देती है। दयाराम और हया सो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सुधा पानी पीकर जैसे ही अपने बिस्तर पर बैठने जाती है तो देखती है कि वहाँ का बिछौना गायब है। ये क्या, यहाँ का बिछौना भी गायब है?